नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे YouTube चैनल बैक वेंचर्स 592 में। आज का हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, जिससे एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। तो पहले इसकी कुछ बेसिक बातों को समझ लेते हैं। तो देखिए, जब भी कभी हम साधारण ब्याज के बारे में बात करते हैं तो इन 3-4 जो वर्ड लिखे हैं इसके बारे में हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मूलधन, कि मूलधन क्या होता है, दर, आपकी दर क्या होती है, समय, समय क्या होता है, और मिश्रण, ये मिश्रण किस चीज का नाम है। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मूलधन से। तो ये मूलधन जो होता है हमारा कोई भी ऐसा धन जो हम उधार देते हैं या हम उधार लेते हैं। मान लीजिए आप बैंक में गए और बैंक से जाकर के आपने 10,000 रुपये उधार लिए, लोन के तौर पर 10,000 रुपये लिए। तो जो पैसा आपने उधार लिया है ये पैसा मूलधन कहलाएगा। यानी कहने का मतलब है कि ये जो ब्याज की जो प्रणाली है, ब्याज तो आप लोग नॉर्मली जानते ही हैं कि ब्याज क्या होता है। कि ब्याज का मतलब है कि फालतू पैसा, एक्स्ट्रा मनी जो हमें किसी को पैसे देने या उससे पैसे लेने के बावजूद मिलती है या हमें चुकानी पड़ती है। बैंक में आप अपना खाता रखते हैं तो कुछ पैसा आप वहां पे जमा करते हैं, जो पैसा आप वहां पे जमा करते हैं वो आपका मूलधन है। उसके बदले में बैंक आपको कुछ ब्याज देती है। तो यही है कि मूलधन क्या है। मूलधन वह धन है जो हम किसी से उधार लेते हैं या हम किसी को उधार देते हैं। इन शॉर्ट, उधार लिया या दिया धन, यानी कि कोई भी ऐसा धन जो कि आपने उधार लिया है या उधार दिया है। हो सकता है वो आप अपने बैंक में जमा कराएं, हो सकता है आपने किसी दोस्त को उधार दिए हो या किसी दोस्त से उधार लिए हो और उसके बदले में वो आपसे फालतू पैसा चार्ज करता है या बैंक आपसे फालतू पैसा चार्ज करती है, आपने अगर लोन लिया है। तो ये है मूलधन। दूसरा, दर। दर क्या होती है आपकी? दर होती है कि निश्चित तौर पर, निश्चित रूप से आपको जो पे करना पड़ता है। यानी कि ये इस तरीके से मिलती है आपको 5%, 10%, 15%। इसका मतलब है अगर हम बात करें 5% की तो इसका मतलब हो गया 5/100। यानी कि अगर यदि आपने 100 रुपए किसी को उधार दिए हैं तो उसके ऊपर जो ब्याज लगेगा 5 रुपए लगेगा। इसी प्रकार अगर हम 10% की बात करें तो 10/100। 10/100 का मतलब क्या हुआ? 10/100 का मतलब है कि 100 रुपए के ऊपर 10 रुपए आपका ब्याज होगा। अब समय, समय आपको क्या हो सकता है? समय हो सकता है आपका 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, दिन में भी हो सकता है 1 महीना, 2 महीना। तो ये समय है, यानी हमने कोई धन कितने समय के लिए उधार लिया है या कितने समय के लिए उधार दिया है, इसे हम बोलते हैं समय। और मिश्र धन का मतलब है मिला हुआ धन। मिला हुआ धन, क्या मिला हुआ धन? मूलधन। मान लीजिए आपने एक व्यक्ति को 1 साल के लिए कुछ पैसे उधार दिए, उसने कहा कि मैं आपको 1 साल के बाद कुछ पैसे फालतू दूंगा, तो वो क्या देगा आपको? आपको वो देगा आपका मूलधन, जो पैसा आपने उधार दिया था, और साथ में देगा वो आपको ब्याज। तो जो पैसा आपको उसने दिया, आपने उसको दिया मूलधन, प्लस जो ब्याज उसने आपको एक्स्ट्रा पैसे दिए, वो इन दोनों को मिलकर के हम बोलते हैं मिश्र धन। तो पहले आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि मूलधन क्या है, दर क्या है, समय क्या है और मिश्र धन क्या है। इसके बाद हम आगे इस क्वेश्चन को करना सीखते हैं। तो मूलधन, दर, समय और मिश्र धन को जानने के बाद अब हम जानते हैं कि साधारण ब्याज क्या है। देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि 2 प्रकार के ब्याज होते हैं। एक होता है आपका साधारण ब्याज और दूसरा आपका होता है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज बहुत सिंपल होता है, इसी से हम सिंपल इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है चक्कर खा के जो ब्याज मिलता है। थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद फिर आपको बताते हैं। साधारण ब्याज, मान लीजिए आपने 1,000 रुपये
बैंक में जमा किए और इसके ऊपर 5% का ब्याज लगा, तो अगर हम इसको 5% का ब्याज इसको लगाते हैं तो ये आपका आता है 50 रुपये। तो हर साल, चाहे पहले साल है तो भी 50 रुपये मिलने वाले हैं, उसके अगले साल भी 50 रुपये मिलने वाले हैं, उसके अगले साल भी 50 रुपये ही मिलने वाले हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ब्याज एक बार लग गया वही ब्याज आपको हर बार मिलता रहेगा, यानी कि ब्याज पर ब्याज नहीं मिलता। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर आपको ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। जैसे मान लीजिए 1000 रुपये है, तो 1000 रुपये पहले वर्ष में आपको 50 रुपये का ब्याज मिला, तो अगली बार जो ब्याज मिलेगा वो 1050 रुपये के ऊपर ब्याज मिलेगा, जो 50 रुपये से थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। हो सकता है क्या? होगा। उसके बाद फिर और ऐड हो जाएगा, फिर और ऐड हो जाएगा, यानी कि साधारण ब्याज के अंदर ब्याज सेम रहता है। यानी अगर ये कैलकुलेशन 1000 रुपये के ऊपर है तो 1000 रुपये के ऊपर ही ब्याज लगेगा हमेशा, और चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज। तो आप इस तरह समझ सकते हैं, साधारण ब्याज के अंदर केवल ब्याज की गणना एक ही बार होती है और वही ब्याज बार बार लगता रहता है, और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत ब्याज पर ब्याज लगता है। हमारे जो बैंकिंग प्रणाली होती है वो चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत चलती है। साधारण ब्याज पर कोई ना उधार देता, ना कोई भी बैंक उधार नहीं देता। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके कंसेप्ट को समझते हैं। आज हम सीखेंगे सिर्फ साधारण ब्याज के बारे में। तो जैसा आप जान ही चुके हैं कि जब हम ब्याज को पढ़ते हैं तो ब्याज में एक आपका मूलधन होता है, एक दर होती है, एक समय होता है, ठीक है। बस अगर आपको पता है कि एक मूलधन होता है, एक दर होता है, एक समय, यानी कोई पैसा किसी निश्चित दर पर उधार दिया जाता है और एक निश्चित समय के लिए उधार दिया जाता है, तो हमने कुछ नहीं करना, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि हमने बताया था कि जो दर है वो दर परसेंटेज में होती है, इसलिए इसके बटे में इसके 100 आ जाएगा। तो इस तरीके से साधारण ब्याज का फॉर्मूला बन जाता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में 100, और उसको उस फॉर्मूले में रख के सिर्फ सॉल्व करना होता है। तो ये आपका साधारण ब्याज का फॉर्मूला बन जाता है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100, यानी कि PRT/100। P फॉर प्रिंसिपल, रेट, टाइम, PRT। इसको आप याद कर, बेसिक क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस होते हैं उन्हों की तरफ चलेंगे। देखिए सवाल है, मूलधन दिया है हमें 1000 रुपये, दर 10% वार्षिक, ये वार्षिक के तौर पर आती है, समय है 2 वर्ष, तो हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है और मिश्र धन ज्ञात करना है। मूलधन दिया है, दर दी है, समय दी है, साधारण ब्याज और मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन का फॉर्मूला आपको पता ही है। मिश्र धन का फॉर्मूला हमारा होता है मूलधन प्लस ब्याज। अब ब्याज वो कोई सा भी हो सकता है, साधारण ब्याज भी हो सकता है और चक्रवृद्धि ब्याज भी हो सकता है। फिलहाल हमने इसे केवल ब्याज के तौर पर लिख दिया है। अब हमें क्या निकालना? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला ऊपर लिखा है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100, यानी कि PRT/100। ये आपका साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। बस P हमको यहाँ पता है 1000 रुपये, तो हम इसको 1000 रख देंगे। R आपकी है 10%, 10 लिख देंगे, और समय है 2 वर्ष, इसे 2 रख देंगे और बटे में 100 काट देंगे। आपका आ जाएगा कितना? 200 रुपये। तो ब्याज कितना है आपका? 200 रुपये आ गया। और अब बात हम करेंगे मिश्रधन की, तो मिश्रधन कितना निकल गया? मूलधन, यानी कि हमने कितने रुपये उधार दिए थे? 1000 रुपये उधार दिए थे, प्लस ब्याज कितना मिला हमें? ब्याज मिला है हमको 200 रुपये। तो हमारा कितना हो गया? 1200 रुपये मिश्रधन निकल करके आएगा। तो अगला क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें मूलधन 5000 रुपये, दर 10% वार्षिक, समय 3 वर्ष और साधारण ब्याज ज्ञात करना है और मिश्रधन ज्ञात करना है।
तो पहले हम साधारण ब्याज ज्ञात करते हैं, और साधारण ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला हमारा होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। तो हम निकाल लेते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारा मूलधन कितना है 5000, गुणा दर है आपकी 10%, और गुणा समय हमें 3 वर्ष का दिया हुआ है, और बटे में हम इसमें 100 रख देते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, उसके बाद आपका जो है 5 या 15, और ये 1500 रुपये आपका ब्याज होगा। यानी कि अगर यदि 5000 रुपये साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए जाते हैं तो 1500 रुपये उसका ब्याज होगा, साधारण ब्याज होगा। और मिश्रधन, क्योंकि मिश्रधन के अंदर क्या क्या होता है हमारा मूलधन और साधारण ब्याज, इन दोनों को जोड़ के हमारा मिश्रधन आता है। तो 5000 और 1500 जोड़ के यानी 5000 प्लस 1500 आपका 6500 रुपये ये मिश्रधन के तौर पर आएगा। तो ये 2 क्वेश्चन जो हमने कराए ये बिल्कुल आपको बेसिक थे, जिसके अंदर आपको मूलधन दर समय साधारण ब्याज और मिश्रधन के बारे में थोड़ी जानकारी हो। अब आगे बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं उन्हें कैसे हल करना है और जल्दी समय में हल करना है वो अब हम सीखने वाले हैं। मान लीजिए अगर भी हमें मूलधन ज्ञात करना हो तो मूलधन का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो मूलधन का फॉर्मूला आपका बनेगा साधारण ब्याज मल्टीप्लाई बाई 100, 100 से उसकी गुणा कर देंगे, और बटे में, यहाँ देखिए समझने वाली बात है कि मूलधन गुणा दर गुणा समय, हमें ये 3 चीज़ें हमेशा पता होती हैं, लेकिन हमें इन 3 चीज़ों में से मूलधन नहीं पता। तो मूलधन हमें नहीं पता, हमें दर और समय पता होगा। तो बटे में दर गुणा समय आ जाएगा। तो इस तरीके से मूलधन ज्ञात करने का फॉर्मूला बन जाएगा साधारण ब्याज गुणा 100 बटे में दर गुणा समय। और अगर मान लीजिए हमें दर ज्ञात करने के लिए कहे तो भी हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं। ऊपर साधारण ब्याज गुणा 100 और बटे में दर को छोड़ के मूलधन और समय, यानी कि मूलधन गुणा समय। और अगर भी हमें समय ज्ञात करना हो तो भी फॉर्मूला यही बनेगा, यानी कि साधारण ब्याज गुणा 100 और बटे में समय को छोड़ के 2 चीजें, यानी मूलधन गुणा दर। तो ये कुछ 3 बेसिक से फॉर्मूले और बन जाते हैं जो कि हमारे इसी फॉर्मूले से बन जाएंगे। यानी कि अगर हमें साधारण ब्याज मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100 आता है तो हमें मूलधन ज्ञात करना हो तो हम ऊपर साधारण ब्याज गुणा 100 रख के नीचे इन तीनों में से जो चीज़ ज्ञात करनी है उसको छोड़ के बाकी 2 चीज़ें रख देंगे। इसी प्रकार से दर ज्ञात कर लेंगे और इसी प्रकार से समय ज्ञात कर लेंगे हैं इस पर आधारित क्वेश्चनों को लेकर। देखिए सवाल है, किस प्रतिशत दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगुना हो जाएगा? 8 वर्ष में दुगुना हो जाएगा। दुगुना का मतलब यानी कि इसको हम दोनों तरीके से कर लेते हैं, एक शॉर्टकट तरीका भी और एक आपको समझाने के लिए लॉन्ग कट तरीका भी। कि मान लीजिए हमारे पास इसने बोला कि किस प्रतिशत दर से, यानी हमें दर ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हमें क्या क्या चीज़ें पता हो सकती हैं इसके अंदर हम ये देखते हैं। सबसे पहले कोई धन 8 वर्ष में मूलधन दर समय, ये 3 चीजें हैं हमारे पास। और आपका साधारण ब्याज और मिश्रधन। साधारण ब्याज ज्ञात करते समय ये 5 चीजें हमें पता होती हैं। तो किस प्रतिशत दर से, दर का हमें नहीं पता, यानी कि हमें दर को ज्ञात करना है। कोई धन, कोई धन का मतलब ये जो कोई धन है इसका मतलब है मूलधन, यानी कि मूलधन, ये भी हमें नहीं पता। 8 वर्ष में समय पता है हमें, 8 वर्ष। साधारण ब्याज इसके बारे में भी नहीं पता, मिश्रधन इसके बारे में नहीं पता। लेकिन
इससे अगली लाइन में बताता है कि कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। अब ध्यान कीजिए, हम ये मान लेते हैं कि ये जो धन था हमारा मूलधन, ये 100 रुपये है। बस अगर ये 100 रुपये है तो हमें सब कुछ पता लग जाएगा। अब ये क्या होगा, दुगना होगा। दुगना होगा यानी कि 200 हो जाएगा। 100 रुपये है तो 200 हो जाएगा। ये 200 हो गया आपका मिश्र धन। कोई धन स्वयं का दुगना हो जाएगा, यानी कि दुगना हो गया मतलब 200 रुपये हो गया। 100 रुपये था, 200 रुपये हो गया, दुगना हो गया। अब देखिए, जब हमारे पास 100 रुपये 200 रुपये बन गए तो इसमें फालतू कितने मिले हमें, 100 रुपये। और वो 100 रुपये क्या है, ब्याज है हमारा। तो साधारण ब्याज हमारा 100 रुपये निकल के आ गया। ठीक है, तो इसको आप समझिए, मूलधन हमने मान लिया 100। इस तरह के सवाल में जहां पर हमें ये दिया होता है कि कोई धन, तो कोई धन को हम 100 मान लेते हैं। अगर यदि कोई धन बोले, कोई धन, तो उस कोई धन का मतलब आप मान लीजिएगा 100। एक भी मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं, जो आप चाहे वो मान सकते हैं। तो हमने 100 माना, दुगना हो गया तो 200 हो गया, ब्याज 100 रुपये आ गया। अब यहाँ पे जो हमने फॉर्मूले लिखवाए थे, हमें दर ज्ञात करनी थी। दर का फॉर्मूला क्या था, रेट। दर ज्ञात करने का फॉर्मूला था सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना निकला, 100 गुणा में 100 बटे में पी और टी, यानी पी यानी कि प्रिंसिपल, मूलधन यानी कि 100 रुपये, और गुणा टाइम। टाइम कितना है, 8 वर्ष। 100 से 100 कटा, 1/8 कितना था हमारा, 12.5%। 12.5% की दर हमारी वार्षिक होती है। ये आपका एक लॉन्ग कट तरीका सॉल्व करने का, कि हम किसी धन को, कोई धन जब भी बोले तो कोई धन को हम 100 मान लेंगे, और उसके हिसाब से जब वो दुगना बोलता है तो मिश्र धन हमारा 200 रुपये होगा, और साधारण ब्याज 100 निकल के आएगा। वर्ष हमें दिए हैं 8 वर्ष, तो हम दर निकालने के लिए दर का फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे याद किया था वो लगा देंगे। ये आपका एक लॉन्ग कट तरीका हो गया। अब हम बात करते हैं शॉर्टकट की। तो शॉर्टकट के अंदर हमें क्या कहना है कि किस प्रतिशत दर से कोई धन 8 वर्ष में स्वयं का दुगना हो जाएगा। तो दुगना यानी कि 200, ध्यान रखिएगा, दुगना यानी कि 200 माइनस 100। दुगना यानी कि 200 माइनस 100 बराबर कितना आ गया, ये आ गया आपका बराबर 100, और बटे में जो हमें दिया है यहाँ पे समय, तो समय से इसको भाग कर देंगे 100/8। जब 100/8 को आप डिवाइड करेंगे तो वो आएगा आपका 12.5%। तो ये आपका शॉर्टकट ट्रिक है, इसे आपको याद रखना है। दुगना बोले तो 200। मान लीजिए इसी सवाल के अंदर अगर वो कहता कि किस प्रतिशत दर से कोई धन 8 वर्ष में तिगुना हो जाएगा, तो तिगुना का मतलब 300 होता, माइनस 100। आपको माइनस 100 ही करने हैं, आपको माइनस 100 ही करने। वो 100 क्यों माइनस करने हैं, क्योंकि हमने मूलधन को 100 माना था। तो इसका शॉर्टकट है, ये हो गया आपका 200 दुगना यानी कि 200 ये वाला, माइनस 100 ये वाला। अगर वो तिगुना बोलता तो ये 300 होता, तो माइनस 100 ये वाला होता, तो यहाँ पर 200 आ जाता। तो फिलहाल आप ध्यान कीजिए कि जितना बोले, दुगना बोले तो 200, तिगुना बोले तो 300, चौगुना बोले तो 400, माइनस 100 ही करेंगे हर बार माइनस 100 करेंगे। और यहाँ पे या तो आपको समय दिया होगा या आपको दर दी होगी, तो वो बटे में रख देंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। अब कहेंगे ये कैसा है, तो ये आपको कुछ परसेंटेज हैं जो हम आगे आपको बता देंगे। इन परसेंटेज को आपको याद रखना पड़ेगा। परसेंटेज याद रखेंगे तो आपका समय बचेगा एग्जाम में। तो अगला सवाल है, किस प्रतिशत दर से कोई धन 6 वर्ष में दुगना हो जाएगा। तो इसे हम शॉर्टकट तरीके से करते हैं। दुगना पूछा है तो 200 माइनस 100 हमेशा घटाना था, तो बराबर ये आपका आ जाएगा 100 और बटे में 6 समय। जब हम 100/6 करेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा 16 सही 2/3%। एक बार फिर से देखिए, दुगना यानी कि 200 माइनस 100 आ गया 100 बटे में 6, ये वाला 6 नीचे आ गया, समय जो दिया था। अगर यहाँ पे दर दी होती तो हमें दर निकाल देते, दर रख देते और हमने इसको भाग किया। अगर आपको शॉर्टकट में आपको अभी परसेंटेज याद नहीं है तो आप इसको अलग से निकाल के देख सकते हैं कि ये कैसे आया है। बता देते हैं, चलिए। मान लीजिए 100 है, 100 को आपने 6 से भाग किया तो 6 कम 6 बचे 4, ये 0 और आपका 6 छिंग 36 बचा 4। तो इसको इस तरीके से उतारा जाता है, यानी कि पहले 16 ऊपर 4 और नीचे 6
और इसे काट देंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो आपका निकल जाएगा 16 सही 2/3। तो ये आपको पता होगा ही। तो यहाँ पे हम लोग इसको पहले शॉर्ट कर लेते हैं ताकि हमारा कुछ सेकंडों का समय बच जाए एग्जाम के अंदर। सवाल है, साधारण ब्याज की एक दर से कोई धन 10 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो तिगुना कितने वर्ष में होगा। तो देखिए इसके अंदर एक तरीके से 2 सवाल दिए हुए, यानी हमें एक कैलकुलेशन को 2 बार करना होगा। पहली कैलकुलेशन में हमने इसको देखना है कि साधारण ब्याज की एक दर से कोई धन 10 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो हमें पहले क्या निकालनी पड़ेगी, इसकी दर निकालनी होगी। तो दर निकालने के लिए हम लोग करते हैं कि कोई साधारण ब्याज की एक दर से कोई धन 10 वर्ष में दुगना होता है, तो यानी कि अगर हम पहले एक पोर्शन को सोल्व करते हैं तो दुगना यानी कि 200 माइनस 100 और आपका आ गया 100 और बटे में 10, तो यानी कि 10% की तो दर आ गई आपकी जो दर है 10% आ गई। अब ये बोलता है कि कितने तिगुना कितने वर्ष में होगा, तो तिगुना यानी कि 300 माइनस 100 बराबर ये आ गया आपका 200 और बटे में दर कितनी है आपकी 10 से 10 का एक 0 काट देंगे और आपको ये आएगा 20 वर्ष। तो यानी कि 20 वर्ष के अंदर ये जो है तिगुना हो जाएगा। दोबारा से देखिए, साधारण ब्याज की एक दर से कोई धन 10 वर्ष में दुगना हो जाता है, तिगुना कितने वर्ष में होगा। तो पहले इस पोर्शन को सोल्व कर लेंगे, इस पोर्शन को सोल्व करने के बाद हमें दर पता लग जाएगी और दर के बाद हम इस पोर्शन को सोल्व करेंगे, तिगुना यानी कि 300 माइनस 100 200 और बटे में दर रख देंगे, तो हमारे पास समय निकल के आ जाएगा। तो अगला सवाल है, कोई धन किसी दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया, यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 108 रुपये अधिक मिलते। देखिए सारी कहानी एक तरफ, हमें किस बात पर फोकस करना है, हमें इस बात पर फोकस करना है कि अगर यदि ये 3% अधिक होती, 3% अधिक होती तो 108 रुपये मिलते फालतू। इसका मतलब ये हुआ कि इस 3% ने 108 रुपये का फर्क डाला है। तो अगर यदि हम इसको इससे सॉल्व कर लें, 108 बटे में ये 3 रख दें और मल्टीप्लाई 100, ये प्रतिशत वाला 100 यहाँ पहुँच गया, तो हम इसे काटते हैं, 3 तिया 9 और आपका एक 3 छिंग 18, तो ये आपका आएगा 3600 रुपये। 3600 यानी कि 2 साल के लिए होता है ये, लेकिन हमें मूलधन पे जाना है। तो जब मूलधन पे जाएंगे तो हम लोग 3600 को डिवाइड कर देंगे इस 2 से, ये जो 2 है इस 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका आएगा 1800 रुपये। तो और ये 1800 रुपये ही आपका मूलधन होगा। 600 रुपये साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 720 रुपये हो जाता है, यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दिया जाए तो यह धन कितना होगा। ये जो सवाल है आपको यूपी टेट 2019 में आया हुआ है, साधारण ब्याज से संबंधित ही क्वेश्चन है। तो देखिए करते हैं। पहली बात तो हमें क्या क्या पता है, हमें पता है कि 600 रुपये यानी कि मूलधन है हमारा 600 रुपये, और उसके बाद दर हमें नहीं पता, 4 वर्ष समय, दिया हुआ है, और हमें दिया 720 रुपये हो जाता है, यानी ये मिश्र धन है हमारा। ये क्या है हमारा मिश्र धन 720। तो अगर हम ब्याज निकालेंगे साधारण ब्याज, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 720 माइनस 600 यानी कि 120 रुपये, यानी कि 120 रुपये जो है वो हमें ब्याज मिला है। कितने दिन का है ये है 4 वर्ष का। हम दर निकाल लेते हैं। दर का फॉर्मूला आपको पता है, साधारण ब्याज कितना निकला हमारा 120 गुणा 100 बटे में मूलधन कितना हमारा 600 और गुणा समय 4। सोल्व कर लेते हैं इसको, 2 जीरो से काट देंगे, 2 जीरो 6 दूनी 12 और 0 4 पंजे 20, यानी कि 5% दर आ गई इसकी। जो इसकी दर जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी 5% दर। अब देखिए उसने कहा कि यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दिया जाए, तो यदि ये 5 है तो इसको 2% बढ़ा देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 7% हो जाएगा।
तो जब 7% हो जाएगा तो हम साधारण ब्याज निकालते कितना निकलेगा, तो साधारण ब्याज निकाल लेंगे एक बारी फिर से। मूलधन था हमारा कितना 600 गुणा दर, पहले 5 थी बढ़ करके 7 हो गई, गुणा समय 4 वर्ष ही है और बटे में 100। इसे सॉल्व कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो और आपका 6 42 चौके 168 रुपये। तो ये हमारा ब्याज आएगा 168 रुपये। और 168 में जब हम 600 यानी कि मूलधन और 168 जोड़ देंगे तो ये हमारा निकल के आता है 8 6 और ये 768 रुपये। ये हमारा मिश्र धन निकल के आएगा, जो हमसे पूछा गया है कि धन कितना होगा, तो यह धन कितना होगा, तो जो धन है वो मिश्र धन की बात कर रहा है, तो मिश्र धन हमारा निकल गया 768 रुपये। यूपी टेट 2019 में ये सवाल आया है, बहुत ही आसान सवाल आया है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये थे साधारण ब्याज पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं। और अगर यदि और आपको किसी सवाल में समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए, हम उसका वीडियो बना के आपको उसे शॉर्टकट और लॉन्ग कट दोनों तरीके से दिखाएंगे ताकि आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तब तक के लिए नमस्कार। तो आज हमने साधारण ब्याज पर आधारित कुछ सवाल किए जो कि एग्ज़ाम के तो आज हमने साधारण ब्याज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सोल्व किया जो कि आपके यूपी टेट सी टेट इन दोनों ही एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग सभी तैयारी करते रहिए, हम आपके साथ हैं। तब तक के लिए नमस्कार।